डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, आपने पिछले चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ा, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान टॉपिक रहा। तो उसी सेट्स वाले टॉपिक पर आधारित नया विषय है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें हम रिलेशंस और फंक्शंस पे जाने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए, प्रोडक्ट का आपको क्लियर है कि दो चीजों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर निकलता है वो प्रोडक्ट होता है। टू सेट्स का प्रोडक्ट, दो सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहां एक डेफिनेशन दी हुई है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स हो सकते हैं। जैसे मैं साथ साथ एग्जांपल भी लेके चल रहा हूं, ए सेट ले लेता हूं मैं 1 2 3 और बी सेट मैंने ले लिया 4 और 5। अब यहां ए क्रॉस बी, ये मैंने इसको ए क्रॉस बी बोला है, ए इंटू बी नहीं बोलना है आपने इसको। ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहां पर लगा है हम इसको क्रॉस बोलेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या है, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ए और बी सेट का। और इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, और इसको हमने ब्रैकेट कर दिया। इस चीज के बारे में आपको बता दूं कि ये एक पेयर बन गया यहां पर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स का, और उस पेयर को हमने ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना है, बिना ब्रैकेट के वो पेयर मान्य नहीं होगा। अब ये एक्स और वाई क्या है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मींस आपको अगर दो सेट्स ए और बी दे रखे हैं और आपको वहां पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई टाइप के कुछ पेयर्स बनाएंगे, ऐसे पेयर्स जिसमें से x मींस जो उस पेयर का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो तो पहले सेट से a से बिलोंग करे, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो b सेट से बिलोंग करे। जैसे यहां पर मैं इनके पेयर बनाना चाहूं a और b के एलिमेंट्स के, तो वो किस प्रकार से बनेंगे, जैसे पहला एलिमेंट आप a का उठा लीजिए, दूसरा एलिमेंट b का उठाना है। मैंने पहला एलिमेंट 1 उठा लिया और इसके साथ b का एलिमेंट मैंने 4 ले लिया, तो ये एक पेयर बन गया। इसी प्रकार मैं 1 के साथ 5 भी ले सकता हूं, 1 5। इसमें आप ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट ए सेट का आ रहा है और दूसरा एलिमेंट बी सेट से उठा रहा हूं। इसी प्रकार आप इस 2 के साथ पेयर बनाएं, 2 के साथ 4 का और 5 का दोनों पेयर बन सकते हैं, 2 4 और 2 5। इसी प्रकार से आप 3 के भी दो पेयर्स 4 और 5 के साथ बना सकते हैं, 3 4 और 3 5। तो इस प्रकार से कुछ पेयर्स बन गए। कितने पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन गए। और ये 6 क्यों बने हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 3 इंटू 2। जैसे आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां भी इन दोनों के एलिमेंट्स की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट में, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे, कितने पेयर्स आएंगे, उनकी संख्या आपको पता लग जाएगी। तो ये 6 पेयर्स यहां पर आ गए हैं। इन 6 पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का यहां पर मतलब क्या है कि ऐसे पेयर्स जो ऑर्डर्ड हों, ऑर्डर्ड का मतलब क्रम में हों। ऑर्डर का हिंदी अर्थ है क्रम। क्रम या ऑर्डर का यहां क्या अर्थ है कि जब आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो जो पेयर बनेगा इस प्रकार का एक्स वाई टाइप का जो हमने ये बनाए हैं, इन पेयर्स में पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर आप इसको पलट के बी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये क्या होगा, पहले बी के एलिमेंट्स उठाएंगे, जैसे 4 उठा लिया और उसके साथ फिर ए के एलिमेंट्स 4 1 4 2 4 3, इसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3। मतलब पहला एलिमेंट उसी सेट का लेना है जिस सेट को आपने पहले लिखा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। अब ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए, इनके आपने एलिमेंट्स तो लिख दिए पेयर बना बना के, लेकिन इनको भी आपने एक सेट की शेप में लिखना है, तो ये ब्रेसेस यहां पर हम लगा देंगे जो सेट के लिए हम यूज करते थे, और बीच में इन सभी
ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में हम कॉमा इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस प्रकार से आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। यहां पर बीच में एक और बात निकल के आई थी कि जैसे पहले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में चाहे आप ए क्रॉस बी कर ले चाहे बी क्रॉस ए कर ले, 3 गुना 2 6 एलिमेंट्स होंगे। वो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपको दोनों दे रखे हैं, मान लीजिए इसमें पी एलिमेंट्स हैं और इसमें क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जब आप करेंगे तो वो पी इंटू क्यू, मान लीजिए पहले सेट में 8 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में 5 है, तो 8 गुना 5 40 एलिमेंट्स या 40 पेयर्स आएंगे ए क्रॉस बी में। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर लेता हूं। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 3-4 एग्जांपल्स हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लेफ्ट साइड में और एक ऑर्डर्ड पेयर राइट साइड में दे रखा है और आपने एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट पर काम करता है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। मींस पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। मींस यहां पर x+1 जो है वो तो 3 के इक्वल होगा और y-2 जो है वो 1 के इक्वल होगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। आप सेकेंड एग्जांपल पे जाएंगे तो वहां आपको दिया हुआ है एक p सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स a b c हैं और q सेट दिया हुआ है जिसमें एक ही एलिमेंट है r, और आपसे पूछा गया है कि p क्रॉस q क्या होगा और q क्रॉस p क्या होगा और क्या दोनों बराबर होंगे। p क्रॉस q में क्या होगा, कुछ पेयर्स बनेंगे जिनमें पहला एलिमेंट p सेट से और दूसरा एलिमेंट q सेट से बिलोंग करेगा। तो इसका मैं आपको एक आसान तरीका और बता देता हूं। आप दोनों सेट का इस प्रकार से डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर लीजिए दोनों सेट्स को। जैसे ये सेट p हो गया और ये q हो गया। p के एलिमेंट्स a b c ये हो गए और q सेट में एक ही एलिमेंट है r, वो ये हो गया। अब आप इनके पेयर्स बनाइए। जैसे a का r से पेयर बन गया, b का r से बन गया और c का r से बन गया। इस प्रकार से क्या है कि थोड़ा सा पेयर बनाने में आपको इजी हो जाएगा। अगर यहां कोई और एलिमेंट होता तो a को उसके साथ, b को और c को भी उस एलिमेंट के साथ हम कनेक्ट करके और पेयर बना देते। और अब जैसे यहां पेयर्स बन रहे हैं a r b r और c r, ये आपका p क्रॉस q आ जाएगा। और जब आप q क्रॉस p पे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसके अपोजिट बनाना है आपने। q को आप इधर ले लेंगे और p सेट को उधर ले लेंगे। और जब आप पेयर्स बनाएंगे मींस ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये q सेट इधर आ गया, r यहां आ जाएगा, तो r का a के साथ, b के साथ और c के साथ इस प्रकार से 3 पेयर्स ये बन जाएंगे, ra rb और rc। इनफैक्ट आपने जो p क्रॉस q में पेयर्स लिखे हैं उन्हीं पेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में आपने लिख देना है, तो वो q क्रॉस p आ जाएगा। यहां पूछा गया कि क्या p क्रॉस q और q क्रॉस p बराबर है, तो वो यहां देखने से पता लग रहा है कि बराबर नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं नजर आ रहा। ये AR है और ये RA है, इनको आप बराबर नहीं कह सकते। दैट मीन्स p क्रॉस q और q क्रॉस p बराबर नहीं है। हम यहां कह सकते हैं कि जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है दो सेट्स की वो कम्यूटेटिव नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 है इसी प्रकार से। वहां आपको 3 सेट्स दे रखे हैं a b और c और आपको फाइंड आउट करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। इसी प्रकार से आपको 4 अलग अलग पार्ट्स में 4 अलग अलग चीजें पूछी हैं कुछ इसी प्रकार की। तो उन सब के लिए आपने क्या करना है, जैसे पहले पार्ट में इसने पूछा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बताइए, तो आप a लिख लीजिए, क्रॉस आ गया, b इंटरसेक्शन c आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कर दीजिए। दोनों का इंटरसेक्शन करने पर देखिए क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट इसमें 4 है तो वो 4 आ गया। अब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में निकाला है उस तरीके से निकाल दीजिए। बहुत ही आसान एग्जांपल है, ये आप करके देख लीजिएगा। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। तो इसमें एक छोटा सा नया कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया उसमें दोनों सेट्स अलग अलग थे, a और b थे या p और q थे। यहां क्या हो रहा है कि एक ही सेट को खुद से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे p आपको दिया हुआ है 1 2 और आपने p क्रॉस p
या फिर P क्रॉस P जैसा कि एग्जांपल नंबर 4 में पूछा गया है, ये निकालने हैं, तो इसका क्या तरीका होगा? कोई नया तरीका नहीं है। उसी प्रकार से आप क्या करें, जैसे पहले P और Q दो अलग अलग सेट्स होते थे, यहां सेम सेट है तो आप P को दो बार लिख लीजिए। 1 2 P के एलिमेंट्स हो गए और ये 1 2 फिर से P के एलिमेंट्स हो गए। आप इनकी पेयरिंग कीजिए। 1 को 1 से मिलाया, 1 1 एक पेयर बन गया। 1 को 2 से पेयर बना दिया, 2 को 1 से और फिर 2 को 2 से, ये 2 1 और 2 2। तो ये आपका P क्रॉस P आ गया, सिंपल। इसी प्रकार से अगर आपको P क्रॉस P या फिर P क्रॉस R भी हो सकता है, तीनों अलग अलग सेट्स भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, या फिर दो एक जैसे और एक डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। P क्रॉस P निकालना है तो आपने देखिए ये चीज तो निकाल ही ली पहले, P क्रॉस P ये पड़ा है आपके पास, आपने इसको अकेले P के साथ क्रॉस करना है। अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 4, और इसमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2, तो 4 गुना 2 8 एलिमेंट्स होंगे जब हम इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वो 8 एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले आप इसको फर्स्ट को उठाइए और इसका इन दोनों के साथ पेयरिंग कर दीजिए, 1 1 की 1 के साथ 1 1 1, और इसको इकट्ठा एक ब्रैकेट में आप क्लोज कर लीजिए। इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। जब तीन चीजें एक साथ आ जाए तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। हिंदी में तिकड़ी शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेयर जोड़ा होता है दो चीजों का, और तीन चीजें जब एक साथ आ जाए तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से 1 1 का 1 के साथ और फिर 1 1 का 2 के साथ एक ट्रिपलेट बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 का 1 से, 1 2 का 2 से, 1 2 1 1 2 2। तो ऐसे करके आप इसका इन दोनों के साथ पेयर बना दीजिए, इसका इन दोनों के साथ पेयर बना दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, टोटल 8 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, और वो 8 ट्रिपलेट्स का एक बड़ा सेट जब आप बनाएंगे तो वो बड़ा सेट क्या कहलाएगा, P क्रॉस P हो जाएगा वो। तो ये भी कंसेप्ट बहुत आसान है। बात करते हैं 6th एग्जांपल की। ये भी छोटा सा है लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अभी तक हमने क्या किया कि आपको दो सेट्स ए और बी दिए हुए हैं और आपने ए क्रॉस बी निकालना है। यहां उल्टा है कि ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए और बी दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। दोनों सेट्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों पार्ट्स, वो अलग अलग आपने बताने हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। आपको पता है ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर्स होंगे, हर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो तो ए सेट से बिलोंग करेगा। मींस यहां पर P P M M, दैट मींस P और M जो है ये दोनों एलिमेंट्स तो पहले सेट से मींस ए से बिलोंग करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरे एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट Q और R, मींस Q और R जो है ये सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि B से। तो यहां से क्लियर हो गया कि P और M जो है वो A से बिलोंग करते हैं, तो A हो गया आपका P M, Q R जो है वो B सेट से बिलोंग करते हैं, तो सेट B हो गया आपका Q R। तो बच्चों ये थे 6 एग्जांपल्स जिनके बेस पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होने जा रही है। तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में एक्सरसाइज 2.2 में, और फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।